नमस्ते बच्चों। पिछली बार हमने विराम चिन्ह पढ़ा था। विराम चिन्ह के प्रकार मैं आपको बता दी थी। तो विराम चिन्ह के प्रकारों में मैंने पूर्ण विराम बताया था आप सभी को कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं और कब लगाया जाता है। इसी तरह से अल्प विराम के बारे में बताया था। और जो है विराम चिन्ह जो और भी आपको मैं आज बताने वाली हूँ कुछ और विराम चिन्ह, जैसे अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह जिसे कहा जाता है। इसके बाद योजक चिन्ह और पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो बच्चों चलिए हम अब अगले विराम चिन्ह की जानकारी प्राप्त करने चलते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, 8वां है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जिसे आप इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में आपको कोष्ठक में दिख रहा होगा कि एक कॉमा जो है लगा हुआ है, बीच में कुछ रिक्त स्थान यानी लिखा हुआ रहता है और उसके आगे और पीछे दोनों तरफ ये कॉमा लगा रहता है, अर्थात अल्प विराम जो ऊपर रहता है वो लगा रहता है। और आप दूसरा देखिए, उसके बाद उसमें कोष्ठक में दो विराम चिन्ह लगे हुए हैं कॉमा के। इन्वर्टेड कॉमा उन्हें कहते हैं, अर्थात उसमें बांधी गई बातें की परिभाषा कुछ इस तरह से बच्चों, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखते समय अथवा किसी शब्द का महत्व दर्शाने के लिए अर्थात दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह बच्चों दो तरह का होता है। एक तो पहला इकहरा अवतरण चिन्ह होता है और उसमें एक ही जो है वो कॉमा आपको दिखता है। दूसरा दोहरा अवतरण चिन्ह होता है। दोहरा अवतरण चिन्ह में बच्चों आपको आगे और पीछे, वाक्य के आगे पीछे दो अवतरण चिन्ह यानी दो कॉमा आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों ये जब दो कॉमा जब लगता है तो ये जो है किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों, जैसे ज्यों का त्यों प्रकट करना है, तब तो ये दोहरा अवतरण चिन्ह लगता है। और उसके बाद अगर हमने एक ही बात को, किसी एक बात को, किसी एक महत्व को, अगर हमें किसी बात का विशेष महत्व जो है जोर देना है जिस बात पर, वहाँ पर हमें, तो वहाँ पर इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें बच्चों जैसे आप इकहरे अवतरण चिन्ह में आप जैसे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि किसी को ले लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ले लीजिए। तो वहाँ पर जो सूर्यकांत त्रिपाठी उनका नाम है, निराला जो है वो उनकी पदवी है। तो बच्चों ये जो निराला जो है इसको हमने हाईलाइट किया, यानी इसको हमने, इसका महत्व दिखाना है हमको, तो वह जो है हमें इकहरे अवतरण चिन्ह में उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो बच्चों अभी इसमें देखिए वाक्य में उदाहरण के रूप में दिया है। पहला वाक्य देखिए, तुलसीदास ने सत्य कहा है। उसके बाद देखिए आप डबल कॉमा लगा हुआ है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। उसके बाद पूर्ण विराम लगा हुआ है और फिर जो है डबल कॉमा लगा हुआ है, यानी इसे ही हम अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। तो दोहरा अवतरण चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद बच्चों अब हमें इकहरा अवतरण चिन्ह देखना है। उसके बाद तो इकहरा अवतरण चिन्ह का वाक्य देखिए, आज के समाचार पत्रों में नवजीवन सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पे हमें समाचार पत्र तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें उसका नाम, नवजीवन नाम है उसका, तो उसको हमें दिखाना है, तो उसको इकहरे अवतरण चिन्ह में हम उसे दिखाएंगे। उसके बाद भी आप बहुत सारे वाक्य ले सकते हैं इकहरा अवतरण चिन्ह में और दोहरा अवतरण चिन्ह में। दोहरा अवतरण चिन्ह में आप ले सकते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का ले लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कॉमा लगाइए, फिर उसके बाद ऊपर जो है दोहरा कॉमा लगा करके लिखेंगे, तुम मुझे खून दो, कॉमा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पूर्ण विराम, उसके बाद दोहरा अवतरण चिन्ह वापस। तो ये दोहरा अवतरण चिन्ह वाक्य के आगे और पीछे दोनों तरफ चिन्ह लगा करके, ये पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक, ऐसे लगा करके आप दोहरा अवतरण चिन्ह लगा सकते हैं।
इसके बाद आपका उद्धरण चिन्ह, आपको इसको अवतरण चिन्ह को ही बच्चों उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। उसके बाद है 9वां लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं बच्चों, जरा ये देखिए। लाघव चिन्ह आपको कोष्ठक में दिख रहा होगा, इसमें 0 जैसा लिखा है, 0 लिखा हुआ है। इसका प्रयोग हम कब करते हैं बच्चों, लाघव चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? देखिए इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से आएगी बच्चों लाघव चिन्ह की। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिख करके उसके आगे 0, जो ब्रैकेट में 0 दिया हुआ है कोष्ठक में, उसे लगा देते हैं। यहाँ 0 ही क्या कहला जाता है, लाघव चिन्ह कहलाता है। अब बच्चों लाघव चिन्ह के लिए हम प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे डॉक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर हमें लिखना नहीं है, हमें खाली जल्दी जल्दी हमें अपना उसको शॉर्ट कर देना है, अर्थात उसको छोटा करना है, तो हम उसको संक्षेप करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, डॉक्टर के लिए डा लिख के देखिए, ऊपर जो है अ लगा है, अ का चिन्ह, और उसके बाद एक लाघव चिन्ह लग गया है, अर्थात 0 लगा है। तो डॉ अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि डॉक्टर के लिए उपयोग हुआ है। उसके बाद है पंडित। अब पंडित के लिए भाई उपयोग करना है, तो कैसे उपयोग करेंगे, प लिख दीजिए, ऊपर बिंदी लगा दीजिए, आगे लाघव चिन्ह लगा दीजिए, हो गया पंडित। अब हमको इंजीनियर के लिए उपयोग करना है, तो बच्चों इंजीनियर के लिए जब हम उपयोग करेंगे तो इन जी के बाद में हम फिर लाघव चिन्ह लगा देंगे, तो वहाँ पे इंजीनियर हम समझ जाएंगे कि ये इंजीनियर के लिए ही उपयोग किया गया है। इसी तरह से बच्चों बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम संक्षिप्त में करके लिख सकते हैं। जैसे प्रोफेसर के लिए आपने प्रो लिख दिया और आगे लाघव चिन्ह लगा दिया, तो प्रोफेसर बन जाता है। उसी तरह से बच्चों बहुत सारे शब्द हैं, आप उनको लगा सकते हैं। जैसे आपके विद्यालय को ही ले लीजिए, RBT जो है, R के बाद आप क्या लगाते हैं, लाघव चिन्ह, B के बाद लाघव चिन्ह, T के बाद लाघव चिन्ह। लेकिन बच्चों जब हम उसे जो पूरा जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, RBT को पूरा नाम हम उसको संक्षिप्त करेंगे, तो मैंने आपको संक्षिप्त करने का तरीका बताया है। लेकिन जब उसको विस्तृत करके लिखेंगे तो राम दुलारी ब्रिज राजनाथ तिवारी, तो ये हो गया आपका विस्तृत। और इसको शॉर्ट में लिख दिया, R लाघव चिन्ह, B लाघव चिन्ह, T लाघव चिन्ह, RBT विद्यालय। तो इस तरह से आप लाघव चिन्ह का प्रयोग इन जगहों पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद है बच्चों विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का उपयोग हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है बच्चों, विवरण चिन्ह के लिए। इन चिन्हों की हमें बच्चों बहुत आवश्यकता होती है। इन्हें अगर हम भली बात समझ लें तो हमें काफ़ी उसका फ़ायदा मिलता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग देखिए, आप देख लीजिए, विवरण चिन्ह 2 बिंदी है, एक बीच में डैश सा लगा हुआ है, देख रहे हैं, वह कोष्ठक के अंदर है, देखिए, तो उसे ही हम विवरण चिन्ह कहते हैं। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। विवरण चिन्ह बच्चों किसी सूचना के लिए, किसी निर्देश देने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी बात का हमें उदाहरण देना है और उसकी अगली पंक्ति में उस जो है उसका उदाहरण देते समय हम विवरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया गया है उदाहरण में, आम के निम्न फायदे हैं, पहला। अब आपने विवरण चिन्ह लगाया, 2 बिंदी, एक डैश लगा दिया बीच में, तो यानी कि उसके फ़ायदे आप नीचे अपक्रम वाइज लिख रहे हैं, है ना, तो ये एक निर्देश या सूचना आप दे रहे हैं। उसके बाद है बच्चों दूसरा देखिए, संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं। अब आपने उसको यहाँ पे विवरण चिन्ह लगाया। उसके बाद है देखिए तीसरा, वचन के 2 भेद हैं, यहाँ पे भी विवरण चिन्ह लगा हुआ है। यानी आप इसके नीचे इसके बारे में इसका वर्णन करना चाहते हैं, अगली पंक्ति से इसका वर्णन करना चाहते हैं। उसके बाद 11वां देख लीजिए, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक जिसे हम लोग रिपीटर पॉइंट भी बोलते हैं ना, रिपीटर, तो रिपीट करना, अर्थात हमें क्या करते हैं बच्चों, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग, परिभाषा देख लीजिए। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग
इसमें ऊपर लिखा, अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है आपने पूरा ऊपर लिखा हुआ वाक्य है, उसी को उसका कोई अंश आपको दोबारा उसको लिखना नहीं है और उससे आप बचना चाहते हैं तो उस समय ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग आप कर सकते हैं। जहाँ आपको लग रहा है, पहले वाक्य में देखिए उदाहरण में, रमेश कक्षा 8वीं में पढ़ता है, आपको वापस दूसरे में आपको पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा हुआ दिख रहा है। उसमें क्या होता है, उसमें जो है आपको लग रहा है कि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में लगा के रमेश जो है ये हमको दोबारा नहीं लिखना है, तो उसके उस समय आप ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा सकते हैं। उसके बाद अपना वाक्य लिखिए कि पिता एक किसान है। यहाँ जो है आप डबल कॉमा का प्रयोग करते हैं। ये किसके लिए हो रहा है, रमेश के लिए हो रहा है। रमेश कक्षा 8वीं में पढ़ता है, रमेश के पिता एक किसान हैं। तो आप बार बार रमेश लिखने से बचना चाह रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको कि हम लिखना नहीं चाहते हैं, या ऊपर का पूरा एक एक वाक्य ही हमें दोबारा नहीं लिखना है, तो उस समय कुछ उसमें बदलाव नहीं करना है, तो उस समय इस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद बच्चों 12वां आता है हंस पद, विवरण, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। इसकी हंस पद कहते हैं, हमें बहुत आवश्यकता होती है बच्चों लिखते समय। कई बार हम क्या करते हैं, किसी शब्द को गलती से बीच में लिखते लिखते भूल जाते हैं, आगे या पीछे लिखना बीच में भूल जाते हैं, तो उस समय आपको कोष्ठक में ये वी आकार का चिन्ह लग रहा है, दिख रहा है, यही जो है वो त्रुटिपूरक हंस पद या विस्मरण चिन्ह कहा जाता है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं बच्चों। इसका उदाहरण हम देखते हैं बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं, पहला वाक्य देख रहे हैं, कल मेरे, आप लिखते समय मान लीजिए मामा जी भूल गए, आने वाले हैं, लेकिन आप उसमें ये तीर जैसा निशान जो लग रहा है आपको वी आकार का उल्टा वी, वो आप लिख करके ऊपर मामा जी लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा वाक्य आप देख लीजिए, मेरे सभी उत्तर बिल्कुल हैं, लिखते समय आप भूल गए, ठीक, तो आप ऊपर इस तरह से इसमें चिन्ह लगा करके और आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब आप कोई भी शब्द आप लिखते समय गलती से छूट जाए वो शब्द, तो उस समय इस हंस पद अर्थात त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद 13वां है बच्चों निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम बहुत करते हैं। परिभाषा इसकी कुछ इस तरह से है बच्चों, इस चिन्ह का प्रयोग किसी उदाहरण की ओर संकेत करने अथवा निर्देश देने वाले वाक्यों के बाद होता है। यह चिन्ह योजक चिन्ह की तरह होता है। योजक चिन्ह बच्चों इसमें और उसमें अंतर होता है। योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह जो होता है निर्देश देने के लिए, ये थोड़ा बड़ा होता है, आकार में उससे थोड़ा बड़ा होता है। जैसे योजक चिन्ह छोटा है, निर्देशक चिन्ह आपको कोष्ठक में दिख रहा होगा बड़ा है। उदाहरण के रूप में, माँ ने कहा मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। माँ ने कहा के बाद निर्देश है, देखो बच्चों, तो यहाँ पे ये बड़ा आपको दिख रहा है। माँ ने कहा मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह देखिए माँ ने कहा के बाद लगा हुआ है। फिर है हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, निर्देशक चिन्ह कौन सा, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये दोनों हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। उसके बाद बच्चों अब बहुत सारे वाक्य लिख सकते हैं, जैसे किसी के द्वारा कहे गए वाक्य, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, उसके बाद निर्देशक चिन्ह लगाइए, क्या कहा था उन्होंने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के अनेकों वाक्य हैं जो बच्चों आते हैं और इनका हमें उपयोग करना पड़ता है और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना। तो बच्चों आज आप निर्देशक चिन्ह समझ गए, अच्छे से समझ ही गए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।